सागर की शुक्रवारी और शनिवार में हो रहे पलायन और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को लेकर रविवार दोपहर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो सागर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण कर वार्डवासियों से बातचीत की और अवैध गतिविधियों पर नाराजगी जताई। श्री कानूनगो ने बताया कि क्षेत्र में बिना अनुमति चल रही मांस की दुकानें, रेस्टोरेंट और महिलाओं पर छींटाकशी जैसी घटनाएं गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं। नगर निगम अधिकारियों से जानकारी लेने पर यह सामने आया कि इन वार्डों में एक भी मांस की दुकान लाइसेंसधारी नहीं है। उन्होंने तुरंत अवैध दुकानों को हटाने और रेस्टोरेंट होटलों की जांच के निर्देश दिए। कानूनगो ने कहा कि जब किसी समुदाय की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान ना हो और जानबूझकर धार्मिक स्थलों के रास्तों पर मांस के टुकड़े फेंके जाएं, तो यह जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि मानव अधिकारों के हनन पर अधिकारी भी नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि रात में आवारागर्दी करने वालों और महिलाओं से अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध मदरसों और मस्जिदों की जांच करने तथा सीमा से अधिक लगे लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश भी दिए। ये शिकायत आई थी कि सागर के शुक्रवारी और शनिचरी इलाके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित की जा रही हैं कि हिंदू अपनी सभ्यतागत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपनी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमने इस मामले में जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था, हमें यथेष्ट जवाब नहीं मिला। तब हमने सम्मन भी जारी किया था। सम्मन जारी करने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने हमको एक जवाब भेजा है जो संतुष्टिप्रद प्रतीत नहीं होता। इसलिए आज मैं स्वयं दिल्ली से चलकर यहाँ के उन हिंदू परिवारों के बीच बात करने आया था कि किस प्रकार आप लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ आकर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे पता चली वो यह है कि पूरी जांच के दौरान जो जिला प्रशासन ने की, यहाँ के हिंदुओं से बात ही नहीं की गई है। और ये पहली बार हुआ है कि सरकार के कोई अधिकारी यहाँ पे हिंदुओं से इस तरीके से बात कर रहे हैं और उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थापित तथ्य है कि भारत के संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हिंदुओं के मानव अधिकार होते हैं और हिंदुओं के भी मानव अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग, निकाय और संस्था काम करते हैं। हमें यहाँ पता चला सागर एक ऐसे अल्पसंख्यक धर्म को मानने वाले लोगों का घर भी है जो अहिंसा परमो धर्म की अवधारणा में यकीन करते हैं। जैन समुदाय की एक बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है और जैन समुदाय के लोगों के जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, उनमें यदि उनके आवागमन के रास्ते पर मांस, मछली, मीट, मटन के टुकड़े फेंके जाएं या स्लॉटर के बाद के अवशेष उनके घरों के बाहर फेंके जाएं, अंडे के छिलके उनके घरों के बाहर फेंके जाएं, तो वे अपनी धार्मिक मान्यता का पालन नहीं कर पाते हैं।